Hello dear students of class 11th. जैसा कि आप जानते हैं, as you all know that we were in enzyme section of biomolecules and we have gone through many topics of that section. एंजाइमोलॉजी के बड़े सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं बेटा। जो एंजाइम्स हमने पढ़े थे उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की पढ़ी थी, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, केमिकल स्ट्रक्चर इसका पढ़ा था, एक्टिव साइट्स के बारे में जाना था हमने बेटा, हमने कोएंजाइम्स के बारे में बेटा जाना, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की है। और इस एंजाइमोलॉजी में अब जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे आप वो आपकी सिलेबस से बाहर है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपके साथ जाएंगी, लॉन्ग वे आपके साथ जाएंगी बेटा। तो ये हम कवर करेंगे एडिशनली, अब ये एडिशनल टॉपिक्स है आप लोगों के लिए, तो खास ख्याल रखना क्योंकि इन्हीं में से नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर। तो बेटा एंजाइमोलॉजी में आज जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये आज कवर किया जाएगा बेटा। ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक के बारे में कितनी चीज़ें हमें जाननी है, ये टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है बेटा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई इट्स सो इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में आपको चीज़ें भी बताई जाएगी। तो फिर एंजाइम्स में आज हमारा टॉपिक जो बनता है दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बेटा हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे बेटा एंजाइमोलॉजी में जो एंजाइम है दे आर बायोकैटलिस्ट्स। आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए, आप लोगों को वापस ट्रैक पे लाने के लिए बेटा, हम लोग जब पढ़ रहे थे हम एंजाइम्स को क्या मान के चले थे बेटा, बायोकैटलिस्ट्स। तो बेटा हमने ये माना था कि बायोकैटलिसिस का मतलब होता है ये जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी में कैटालिसिस करती है। कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, दे स्पीड अप द रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप किया जाता है बेटा इन एंजाइम्स की वजह से, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ अभी पढ़ा था रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है इसकी वजह से इंक्रीज होती है बेटा। फिर हमने वो मैकेनिज्म भी पढ़ा था हाउ दैट रेट इज बेसिकली इंक्रीज्ड, पढ़ा था ना बेटा। हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ आपको दिखाया था बेटा। हमने कहा था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए वो लो हो जाती है, वो एंजाइम लो करता है बेटा। हमने वो दोनों ग्राफ पढ़े थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी पढ़ी थी बेटा हमने। तो इस कैटालिसिस के लिए हमने एक जनरल सी एक रिएक्शन लिखी थी कि एंजाइम जो होता है बेटा वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा बेटा। ये ऐसे कहेंगे हम, सबस्ट्रेट आता है और एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। एंजाइम जो होता है दैट इज ए लार्जर मॉलिक्यूल, उस लार्जर मॉलिक्यूल में एक स्पेशल सेक्शन होता है बेटा। उस स्पेशल सेक्शन को हम, उस स्पेशल रीजन को हमने क्या कहा था, एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट पे बेटा सबस्ट्रेट आके ज्वाइन करता था और फिर क्या बनाते थे ये बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि टेम्पररी होता था बेटा। क्या होता था, टेम्पररी। आपको मैंने बोला था एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनेगा उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाएगा प्रोडक्ट्स में बेटा। ये फेज टेम्पररी होता है, हम जान चुके हैं बेटा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम अलग निकलेगा और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटा, प्रोडक्ट्स में। तो ये रिएक्शन यहां पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली, ठीक है बेटा। तो यहां पे खास ख्याल रखना है, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से वी हैव टू कन्वर्ट दिस सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा, शाबाश। एंजाइम जैसे आया था वैसे वो बाहर आएगा, देयर इज नो यूज। जो एंजाइम होता है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शन में, वो कभी भी यूज नहीं हो जाता है रिएक्शन में, इसमें कोई चेंज आती नहीं है बेटा, वो वैसे बाहर आता है जैसे वो शाबाश रिएक्टेंट्स के साइड से होता है। लेकिन इसमें खास ख्याल रखना है, इस कन्वर्शन बेटा, इस कन्वर्शन को कराने के लिए
शाबाश, इन ऑर्डर टू मेक दिस हैपन, मेक दिस कन्वर्शन हैपन, कौन सा कन्वर्शन? रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स और सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, वी हैव टू गो थ्रू दिस इंटरमीडिएट स्टेज बेटा, we have to go through this intermediate stage. That intermediate stage is enzyme and substrate must combine together to form enzyme substrate complex. ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में टेम्पररी ही सही लेकिन एक कॉम्बिनेशन, एक बॉन्ड बनना चाहिए, और वो उस टाइम क्या कहलाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. Go, this intermediate stage is very important, or you can say beta, this is prerequisite step, important mandatory step for this to happen. This क्या बेटा? Conversion of substrates into products, or we can say conversion of reactants into products बेटा. इस रिएक्शन को कराने के लिए this intermediate step is mandatory. This is very important. Clear बेटा? अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है, इस इंटरमीडिएट स्टेप में सब लोग शाबाश जानते हैं, इसमें क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा. क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा. इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए कितनी चीजें बताई गई, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बनता है, वही आज का हमारा टॉपिक है बेटा. यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट स्टेज है, एंड हाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेड बेटा. इसी का टॉपिक आज पढ़ना है बेटा. देयर आर डिफरेंट व्यूज, there are different views beta, there are different theories, there are different concepts beta that have been given from time to time in order to explain the formation of enzyme substrate complex, right? And those statements, those concepts were given in the form of theories, in the form of models, in the form of hypothesis beta, and we are supposed to go through them one by one. कौन सी कॉन्सेप्ट्स, कौन सी थियरीज आई है बेटा, कौन से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला. ठीक है बेटा, तो वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन को. दैट मीन्स इस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के इस टॉपिक के रिलेटेड हमें क्यों पढ़ना है? बिकॉज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेप. दिस स्टेप मेक श्योर दैट देयर इज कन्वर्शन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स. अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे बेटा, राइट? तो इसलिए हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ना है. And regarding the enzyme substrate complex formation, as I already told you, as I already mentioned beta, there are different views, there are different statements, there are different concepts that have been given from time to time by various persons, right? Regarding the formation of enzyme substrate complex. हम भी कुछ concepts पढ़ेंगे जो आपको काम आएंगे बेटा. ठीक है, तो ये टॉपिक आज का हमारा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक की बेटा. तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है बेटा, as I already told you, there are different views or different statements, or you can say different theories have been put forward from time to time. ठीक है बेटा, रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. कौन सी थियरी क्या कहती है हमें, कौन सी थियरी, कौन सा मैकेनिज्म हमें समझाती है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. वी हैव टू गो थ्रू देम वन बाय वन बेटा. तो पहली थियरी जो है उसको हम कहते हैं शाबाश लॉक एंड की हाइपोथेसिस और लॉक एंड की मॉडल बेटा. लॉक एंड की मॉडल, और इसको कभी कभार कहते हैं फिशर्स टेम्पलेट थियरी. फिशर्स टेम्पलेट थियरी बेटा, याद रखेंगे आप लोग. एमिल फिशर का नाम आप लोगों ने सुना होगा. ये जो एमिल फिशर है इसने क्या दी थी इस थियरी का नाम? टेम्पलेट थियरी.
लॉक, कॉमनली इस थियरी का नाम क्या है? लॉक एंड की थियरी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की मॉडल। बेटा इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये मॉडल, क्या कहा था इस फिशर ने रिगार्डिंग दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है बेटा, किसके रिगार्डिंग? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग बेटा। वो कौन सी है? शाबाश, दैट इज कोशलैंड एक साइंटिस्ट था बेटा, इसने एक थियरी दी थी, उसका नाम क्या था? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसका मॉडल जो है वो यही कहलाता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। मैं आपको बताता हूं व्हाई द टर्म इंड्यूस्ड, व्हाट इज द फिट, हम इसको भी डिस्कस करेंगे बेटा। इंड्यूस्ड फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल यहां पे पहला आया। एंड द लास्ट वन एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी। सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी बेटा, सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी, ये थियरी तीसरी है बेटा। हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे बेटा, किसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया रिगार्डिंग द एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे आप बेटा, जब हम आज की दुनिया में, आज की साइंटिफिक वर्ल्ड में, आज की एंजाइमोलॉजी में हम देखते हैं ना कि एक्चुअल में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। क्या ये एक्सप्लेन इस थियरी से होता है, क्या ये एक्सप्लेन इस मॉडल से होता है, या इस मॉडल से होता है बेटा? ठीक है बेटा, अगर आप देखेंगे ना गौर से, आज के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के उस मैकेनिज्म को कहते हैं कि ये बेसिकली तीनों थियरीज का, तीनों मॉडल्स का इफेक्ट है। तीनों मॉडल से ही एक्सप्लेन होता है, कोई एक मॉडल स्पेशली एक्सप्लेन नहीं करेगा, तीनों का रोल है इसको एक्सप्लेन करने में। लेकिन हम पहले तीनों पढ़ेंगे ना बेटा, तब जाके आपको समझ आएगा कि कैसे रोल है। तो पहला कौन सा है? हम रिपीटिंग, शाबाश। पहला है लॉक एंड की मॉडल, इसको कहते हैं फिशर्स टेम्पलेट थियरी। दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, दैट वाज गिवन बाय कोशलैंड। एंड द थर्ड इज सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी। तो हम पहले पे आते हैं, पहला लॉक एंड की मॉडल बेटा, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस और लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल बेटा, पहला मॉडल इसका लॉक एंड की मॉडल। अब बेटा पहले मैं इसके नाम को जस्टिफाई करेंगे, हम विल जस्टिफाई द नेम, हाउ इट एक्चुअली फिट्स दिस मॉडल। क्या 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 कॉन्सेप्ट है, इसने नाम कैसे दिया है। देखो बेटा, दो चीज आपको नाम में दिख रहे, लॉक एंड की। लॉक एंड की का है, कभी मैंने क्लास में बोला भी होगा या आपने किसी टीचर से सुना भी होगा। लॉक एंड की क्या मतलब क्या होता है? अपने ताले की अपनी चाबी होती है बेटा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। मैं पहले उनको बोलता हूं, फिर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की चीजें इस मॉडल की चीजें बताता हूं। अपने लॉक की अपनी चाबी होगी, अपनी की होगी, उसी से ये ओपन हो जाएगा बेटा। मतलब अगर हम किसी ताले को किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खुलेगा। मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने लॉक और आप उसकी की आपस में क्या रखते हैं? स्पेसिफिसिटी। बेटा मैंने पहले ही आपको एंजाइमोलॉजी में बोला था, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर बेटा। मतलब a particular key will open a particular lock. ठीक है बेटा, that is specific, right? In similar ways, in similar terms, a particular enzyme will act upon a particular substrate. एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक अपना एंजाइम होता है बेटा, याद रखना। अगर मुझे किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में, इसके लिए मुझे एंजाइम लगेगा सपोज E1, सपोज एज्यूम करते E1। यही सबस्ट्रेट है, ये किसी E2 से नहीं होगी, ये E1 से ही होगी बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a particular, a specific substrate
gets converted into products with the help of a particular or a specific enzyme, जो अपनी रिएक्शन के लिए अपना एंजाइम होता है. I can put it this way बेटा, क्या कि एक सबस्ट्रेट के लिए every particular substrate is having a specific enzyme. अपना सबस्ट्रेट के लिए अपना एंजाइम है बेटा. इसी को कहते हैं लॉक एंड की, अपने लॉक की अपनी की. या इसको एक और चीज से रिलेट करते हैं हम, हैंड एंड ग्लव. बेटा हैंड एंड ग्लव, अपना एक हाथ जो है वो ग्लव में जाता है, ठीक है बेटा. उस ग्लव में 5 उंगलियां बनी होती है, उसमें पाम के लिए जगह होती है, तब जाके उसमें हैंड चला जाता है बेटा. अगर छोटे बच्चे को बड़े इंसान का ग्लव देंगे पहनने के लिए, आप मुझे बताएंगे क्या उसको वो फिट आएगा? नहीं आएगा. ए पर्टिकुलर हैंड इज हैविंग ए पर्टिकुलर ग्लव जिसमें वो फिट आएगा बेटा. इसको रिलेट किया जाता है इन दो सिचुएशंस के साथ बेटा. लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं, हैंड एंड ग्लव कंडीशन भी कहते हैं. अपना हैंड, पर्टिकुलर साइज का हैंड पर्टिकुलर साइज की ग्लव में जाएगा बेटा. राइट यही चीज हम अप्लाई करते हैं किस पे? एंजाइम पे. एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करेगा. ऐसा नहीं है कोई एंजाइम है वो रैंडमली हर सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा. नो, देयर इज स्पेसिफिसिटी. दे आर स्पेसिफिक इन नेचर बेटा. दिस हैज टू कीप इन माइंड कि स्पेसिफिसिटी जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका? एंजाइम्स. दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है बेटा. फिलहाल ये नाम जस्ट में हुआ लॉक एंड की. अब ये जो लॉक एंड की है, दिस मॉडल वाज गिवन बाय एमिल फिशर. मैंने बोला अभी दिस वाज गिवन बाय एमिल फिशर. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. अब बेटा पहले एक चीज डिस्कस करते हैं. बेटा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा, पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. बट ये सबस्ट्रेट एंजाइम के किस जगह पे मिलेगी बेटा? कहां पे मिलेगा, कहां पे अटैच होगा? पढ़ चुके हैं बेटा. एंजाइम पे एक जगह होती है, स्पेशल जगह जहां पे आगे सबस्ट्रेट जुड़ता है, वी कॉल दैट एज एक्टिव साइट बेटा. क्या कहते हैं हम? एक्टिव साइट उसको. ठीक है बेटा. इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा. राइट. अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अब मुझे आप लोग बताएंगे क्या ये एक्टिव साइट इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लॉक एंड की के हिसाब से, क्या ये एक्टिव साइट शाबाश पहले बनी होती है कि बाद में बनती है? क्या ये पहले बनी होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट? में समझाता हूं बेटा. इधर देखेंगे मेरी तरफ सारे बच्चे. बेटा ये देखो, ये है सपोज एंजाइम. इस एंजाइम में सबस्ट्रेट जो है वो इस टाइप का आएगा और जुड़ जाएगा, ट्रायंगुलर शेप का. सपोज इस टाइप का सबस्ट्रेट आएगा और जुड़ेगा. बेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पे इसकी एक्टिव साइट है, फिर हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या हुआ? लॉक एंड की का मतलब क्या हुआ? बेटा यहां पे जो एक्टिव साइट है वो ऑलरेडी इस टाइप की होगी बेटा. होगी कि नहीं होगी? एक्टिव साइट इस टाइप की होगी ऑलरेडी. होगी कि नहीं होगी बेटा? यस, बिकॉज जिस टाइप का सबस्ट्रेट होता है उसी टाइप की क्या बनेगी यहां पे? एक्टिव साइट भी. जिस टाइप की लॉक उसी टाइप की, जिस टाइप का हैंड उसी टाइप का ग्लव. अब मुझे आप बताएंगे इसका, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो एक्टिव साइट यहां पे है, क्या ये उसी टाइम बनती है जिस टाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में कंबाइन करते हैं, बाइंड हो जाते हैं? क्या ये पहले ही बनी होती है? यस, यू आर राइट, ये पहले ही बनी होती है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रीफॉर्म्ड. प्रीफॉर्म्ड पहले ही बनी होती है. प्रीफॉर्म्ड आर प्रीफॉर्म्ड. दे आर शाबाश परमानेंट एंड प्रीफॉर्म्ड. पहले ही बनी होती है और परमानेंट होती है, और पहले ही बनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. जिस टाइप का सबस्ट्रेट है उसी टाइप की उनकी क्या बनी होती है बेटा? एक्टिव साइट उसी शेप की पहले ही बनी होती है. जैसे किसका? ताले की अपनी चाबी पहले ही बनी होती है, आप कब खोलेंगे दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन. जैसे अपने साइज के हैंड का, अपने साइज का ग्लव पहले ही बना होता है बेटा.
सेम इज द केस, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आप क्या कहते हैं शाबाश, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट शाबाश द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रीफॉर्म्ड। प्रीफॉर्म्ड का मतलब समझते हो ना, पहले ही बनी होती है। प्रीफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स, लाइक लॉक एंड की और लाइक हैंड एंड ग्लव बेटा। तो ये हम मेंशन कर सकते हैं यहां पे, शाबाश बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, शाबाश, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, शाबाश बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द एक्टिव साइट्स या एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज प्रीफॉर्म्ड और प्रीशेप्ड। प्रीफॉर्म्ड और इसकी शेप पहले ही दी गई है, प्रीशेप्ड according to the shabash, according to the substrate shabash to which it binds, जिसके साथ ये बाइंड करता है, उस सबस्ट्रेट के हिसाब से ये क्या है, प्रीशेप्ड, प्रीफॉर्म्ड, ठीक है ना, प्रीफॉर्म्ड ये एक्टिव साइट। लाइक कैसे, लाइक शाबाश की एंड लॉक और हैंड एंड ग्लव बेटा, यस यू आर राइट, लाइक की, लॉक एंड की एंड हैंड एंड ग्लव। जैसे मैंने दिखाया आपको, जिस टाइप का सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कह रहा हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट में भी डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सबस्ट्रेट होता है, जिस टाइप की सबस्ट्रेट होती है, जिस कॉन्फर्मेशन में सबस्ट्रेट होती है, जिस स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट होती है, उसी हिसाब से एक्टिव साइट बनी होती है पहले से ही। ये कंसेप्ट कहता है पहले से ही बनी होती है, इट इज कॉल्ड एज प्रीफॉर्म्ड। ठीक है बेटा, प्रीफॉर्म्ड। मगर मसला क्या हुआ, मसला ये तो कंसेप्ट यहां तक सही है, दे कंबाइन ईच अदर, दे बाइंड ईच अदर लाइक लॉक एंड की एंड लाइक हैंड एंड ग्लव बेटा। प्रीफॉर्म्ड कंसेप्ट, लॉक एंड की मॉडल। मगर मसला क्या है, मसला है कि इट हैज बीन शाबाश ऑब्जर्व्ड, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑब्जर्व किए गए। उस ऑब्जर्व में क्या गया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं बेटा। एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कभी कभार एक एंजाइम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, या कभी कभार बहुत सारे एंजाइम एक ही टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अब बेटा मुझे बताओ, इस मॉडल के हिसाब से फिर एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करना चाहिए, क्योंकि एक एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट के लिए जुड़ने के लिए अपने अपने सबस्ट्रेट के लिए अपनी अपनी एक्टिव साइट होगी। उसी हिसाब से फिर मुझे आप लोग बताएंगे, अगर इसकी एक्टिव साइट ये है, इसका सबस्ट्रेट ये है, ये सिर्फ इसमें फिट हो जाएगी, क्या ये दूसरे सबस्ट्रेट पे कभी एक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आएगा। को इस हिसाब से हर एक रिएक्शन के लिए हर एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, हर एक रिएक्शन के लिए एंजाइम एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल है। बट मैं कह रहा हूं एंजाइम्स में देखा गया है फ्लेक्सिबिलिटी। कभी कभार एंजाइम्स जो होते हैं वो शाबाश बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स देखे गए हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, मतलब वो एक से ज्यादा रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। फिर इस हिसाब से वो होगा? नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या ये मॉडल एंजाइम्स की फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है? नहीं शाबाश, इट फेल्स टू एक्सप्लेन दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की फ्लेक्सिबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। बता बेटा क्यों? क्योंकि ये कहता है हर एक एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पहले से ही बनी होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? वो एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है क्योंकि उसकी शेप पहले ही बनी है। बट मैं बोल रहा हूं देखा गया है, ऑब्जर्वेशन है कि एंजाइम्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे एंजाइम एक से ज्यादा रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं, राइट बेटा? तो वो एक से ज्यादा रिएक्शंस को कैटालाइज करने का मतलब क्या होता है बेटा? कि वहां पे ये परमानेंट नहीं होगा, वहां पे ये पहले नहीं बनना चाहिए, वो लास्ट स्टेज में चेंज करना चाहिए। लास्ट स्टेज में चेंज करने का मतलब क्या होता है? प्रीशेप्ड नहीं होना चाहिए। बट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इट इज प्रीशेप्ड। को ये फेल किस में होता है? ये मॉडल इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दी एंजाइम्स बेटा। इसलिए ये मॉडल फेल हुआ था उस टाइम। ये कह रहे थे कि एंजाइम्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये डिस्कार्ड किया गया था तब बेटा, ये फेल हो गया था। कौन सा मॉडल? लॉक एंड की मॉडल और एमिल फिशर्स टेम्पलेट मॉडल।
बेटा टेम्पलेट मैंने बोला था एक बार आपको डीएनए में, टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट क्या होता है बेटा? टेम्पलेट मीन्स शाबाश मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है? जिसको देख के हम कुछ बनाएंगे, बिल्कुल उसकी जिराक्स कॉपी। टेम्पलेट। डाई मैंने बोला था आपको, कॉइन्स बनाने के लिए डाई होती है बेटा। मैंने ब्रिक्स बनाने के लिए एक बार आपको एग्जांपल दी थी, वहां पे एक ब्रिक्स बनाने के लिए एक वो बॉक्स होता है, जिस हिसाब से बॉक्स होगा उस हिसाब से उस शेप की ब्रिक्स बनेगी बेटा, जिस हिसाब से डाई होगी उस हिसाब से कॉइन्स निकलेंगे बेटा। तो मैंने टेम्पलेट का मतलब क्या बोला था आपको? टेम्पलेट का मतलब होता है एक को देख के दूसरा, जिसको देख के हम दूसरा चीज बनाएंगे ना, बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी, वो पहला वाला चीज क्या बनता है? टेम्पलेट। यहां पे टेम्पलेट कौन है? सबस्ट्रेट के हिसाब से क्या बनती है बेटा? एक्टिव साइट। ये एक्ट करती है एज टेम्पलेट, इस हिसाब से एक्टिव साइट बनती है। बट इसमें एक स्यापा है। स्यापा क्या देखा आपने? कि इस हिसाब से एक्टिव साइट्स आर परमानेंट एंड दे आर फॉर्मड प्री-शेप्ड, दे आर फॉर्मड अर्लियर अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। फिर ये चेंज नहीं होने वाली है, यही है ना, ये चेंज होने वाली नहीं है। बट अब क्या देखा गया? एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल। एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल बेटा। अगर ये फ्लेक्सिबल है, दैट मींस दे कैन चेंज देयर एक्टिव साइट्स, दे कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट्स, दे कैन चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट्स. If they can change the conformation of active sites, that means they are flexible, but this model never explains the flexibility of the enzymes and it is a discarded model. राइट बेटा? तो ये फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट था लॉक एंड की एंड हैंड एंड ग्लव. ये डिस्कार्ड हुआ तो आया दूसरा कौन सा मॉडल जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन करता है. एंड दैट सेकंड मॉडल वी नो दैट वी कॉल दैट सेकंड मॉडल एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. बेटा चलते हैं उस मॉडल पे. तो बेटा दूसरा मॉडल कौन सा है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल. बेटा दूसरा मॉडल जो है दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इंड्यूस्ड फिट मॉडल मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा. ये मॉडल्स किसके रिगार्डिंग है? दीज मॉडल्स आर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. Already you have gone through that one model, first model that was lock and key model, and that model basically explains क्या किया उसने explain. That model basically represents the active site as permanent structure and preformed structure. That fails to explain flexibility. Now coming to the second model बेटा, ये जो second model हमारा induced fit model है बेटा, वो देखेंगे ध्यान से. इसमें term आती है induced और fit. Model तो आप जानते हैं, ये टर्म एक साथ पढ़ेंगे सारे लोग. इंड्यूस्ड फिट बेटा हम यूजुअली कहते हैं ना इंड्यूस किया था. इंड्यूस, उसने मुझे इंड्यूस किया, उसने मुझे इंड्यूस किया, मजबूर किया, उसने मुझे मजबूर किया, इंड्यूस किया, टेम्प्ट किया बेटा, टेम्प्ट किया, उसकी वजह से मैंने ये किया, अदरवाइज मैं नहीं करता. इंड्यूस करना, इंड्यूस फिट, वहां पे फिट बनता है. फिट बेटा, फिट का मतलब समझता हूं. फिट जो है आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये एंजाइम है. राइट बेटा, मान लो ये एक एंजाइम है बेटा. इस एंजाइम के ऊपर ये सरफेस है, ये एक्टिव साइट यहां, मगर एक्टिव साइट अभी रफ है, अभी रैंडम एक्टिव साइट है. बेटा मान लो ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर ये जो सरफेस दिख रही है आपको, ये अभी रैंडम है, इसमें कोई शेप नहीं है. ठीक है बेटा. अब क्या मसला है? अब इस एंजाइम को, इस एक्टिव साइट को किसके साथ मैच करना है बेटा? किसके साथ मैच होगी? ये किसके साथ बाइंड होगी बेटा? सबस्ट्रेट के साथ. राइट. अब सबस्ट्रेट आएगा. अब ये बनी नहीं है. पहले मॉडल का याद करो, इट वाज प्री फॉर्म्ड. अब ये बनी नहीं है. अब मॉडल आया, सपोज हमारे पास सबस्ट्रेट इस टाइप का आया. सपोज एज्यूम करते हमारे पास सबस्ट्रेट इस टाइप का आया. दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम. ठीक है बेटा. और यहां पे अभी ये शाबाश यहां मूव कर रहा है. अब ये सबस्ट्रेट जब आएगा इस एक्टिव साइट के पास पहुंचेगा, अप्रोच करेगा. ठीक है ना. और ये सबस्ट्रेट जब नजदीक आएगा, नजदीक आने के बाद इस एंजाइम की इस एक्टिव साइट को ये इंड्यूस करेगा बेटा. इसको मजबूर करेगा ऐसा फिट बनाने के लिए, ऐसी एक्टिव साइट बनाने के लिए जिस हिसाब से ये खुद है. अब पहले कुछ बना नहीं, ये लेट बनता है सारा, ऑन द स्पॉट बनता है बेटा.
ऑन द स्पॉट का मतलब हुआ ये, देखो बेटा, अब अगर मैं ये दिखाऊंगा यहां पे, इसका मतलब ये एंजाइम जो अभी मैंने बनाया ये ऐसे था, ठीक है बेटा। अब ये एंजाइम ऐसे था ना, अभी ये इसको मजबूर कर रहा है, जब ये अप्रोच कर रहा है यहां पे, ये इसको मजबूर करेगा ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए। देखो बेटा, ये पहले बना था, नहीं बना था, ये बिल्कुल सरफेस प्लेन थी। अब ये सबस्ट्रेट आया, इसको अप्रोच किया, इसके साथ नजदीक पहुंचा, और फिर इसका इफेक्ट यहां पे, किसका इफेक्ट किस पे बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना। यहां पे कौन किस पे इफेक्ट करता है, शाबाश बेटा, सबस्ट्रेट का इफेक्ट किस पे आ गया, एंजाइम की एक्टिव साइट पे। इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इस एक्टिव साइट ने अपने आप को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट, उसी स्पॉट पे, उसी मोमेंट पे, ना कि प्री फॉर्मेड, ना कि प्री शेप्ड, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे जो आएगा ये, और ये इसमें आराम से जाएगा, ये देखो बेटा, ऑन द स्पॉट, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एक्टिव साइट एंड दिस इज एंजाइम बेटा, आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिव साइट ये है। देखो एक्टिव साइट जो है ये क्या हुआ, शाबाश, यहां पे कन्फर्मेशनल चेंज हो गई, किसमें, कन्फर्मेशनल चेंज आ गई किसमें, एक्टिव साइट में, एंड दैट चेंज वाज इंड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट बेटा, दैट चेंज वाज इंड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट। अब बेटा आप लोग मुझे बताएंगे, क्या ये पहले ही बना था, नहीं बना था। ये कब बना, जब सबस्ट्रेट ने अप्रोच किया। तो सबस्ट्रेट ने अप्रोच करने के बाद किस पे इफेक्ट किया, इस एंजाइम पे इफेक्ट किया। एंजाइम के किस जगह पे इफेक्ट किया बेटा, एंजाइम की एक्टिव साइट पे इफेक्ट किया, और वहां क्या करवाई, चेंज, कौन सी चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज, वहां पे स्ट्रक्चरल चेंज करवाई, और उस चेंज की वजह से इस सबस्ट्रेट के जैसा ही क्या बनाया, अपने जैसा एक्टिव साइट को बनाया। तो बेटा इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आप लोग मुझे बताएंगे किसका इफेक्ट किस पे है बेटा, यस, देयर इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन किस पे बेटा, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबस्ट्रेट का इफेक्ट एंजाइम पे है, और क्या करवाया बेटा, इंड्यूस करवाया, क्या, फिट करवाया, इंड्यूस बेटा, फिट इंड्यूस करवाया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने लिए एक जगह बनाई जिसमें ये फिट होगा, यहां पे देखो, जिसमें ये फिट होगा। क्या ये पहले था कि इंड्यूस करवाया गया, इंड्यूस करवाया गया। पहले किसने बोला था, लॉक एंड की मॉडल ने। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब सबस्ट्रेट पहुंचेगा तो जाके चेंज होगी। किस टाइप की चेंज होगी, जिस टाइप का सबस्ट्रेट होगा। अब देखो बेटा, अब आप सब लोग जानते हैं ये जो यहां पे कन्फर्मेशनल चेंज हुई वो किस पे हुई बेटा, एक्टिव साइट पे हुई, ठीक है बेटा। एक्टिव साइट पे होने का मतलब क्या होता है, क्या चेंज आई वहां पे। यू ऑल नो दैट एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बेटा, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, आपको पता है दे आर आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज एंजाइम्स, उनको साइड में करो फिलहाल। एवरीबॉडी नोज क्या, शाबाश, कि देयर इज एंजाइम्स जो है दे आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ, बेसिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। अगर मैं एक्टिव साइट्स की भी बात करूं, अगर मैं एक्टिव साइट्स की भी बात करूं बेटा, तो ये एक्टिव साइट्स पे भी क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। यस यू आर राइट, प्रोटीन्स होंगे, बट प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, एमाइनो एसिड्स। तो इन एक्टिव साइट्स पे भी क्या होंगे बेटा, एमाइनो एसिड्स होंगे। तो हम ऐसे इसको पुट करेंगे बेटा, एक्टिव साइट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एमाइनो एसिड्स, डैश 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 एंड डैश, ठीक है, कोई भी एमाइनो एसिड। तो इस एक्टिव साइट जो यहां की बात कर रहा हूं मैं, इस एक्टिव साइट में भी क्या होंगे बेटा, इस एक्टिव साइट में भी क्या होंगे बेटा, एमाइनो एसिड्स, दीज आर दी एमाइनो एसिड्स बेटा। अब सबस्ट्रेट ने इफेक्ट किया एंजाइम पे, वापस आते हैं ना कंसेप्ट पे, यहां पे हमने लिखा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम्स बेटा, ठीक है, मगर ये एंजाइम की किस जगह पे इफेक्ट किया, एक्टिव साइट पे। अब एक्टिव साइट पे क्या है, एमाइनो एसिड्स, राइट। तो बेसिकली इफेक्ट किस पे हुआ, एमाइनो एसिड्स पे।
हम ऐसे इसको कह सकते हैं ना कि सबस्ट्रेट जो है अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ कोशलैंड, अकॉर्डिंग टू द concept of induced fit model of Koshland, the substrate ऐसे लिख सकते हैं एक्टिव साइट इज नॉट प्रीफॉर्म्ड, एक्टिव साइट इज नॉट प्रीफॉर्म्ड। बेटा ये लिख सकते हैं एक्टिव साइट इज नॉट प्रीफॉर्म्ड, ये प्री शेप्ड टेम्पलेट नहीं होता है, प्री शेप्ड कोई चीज नहीं होता है, इज नॉट प्री शेप्ड। इन अ स्टेट एक्टिव साइट्स जो है दे एक्चुअली आर इंड्यूस्ड टू मेक ए फिट, active sites are induced to make a fit by substrates, right? And they undergo change, कौन सी change? Conformational change। वो change basically किन में आती है? अमाइनो एसिड्स में। तो ये अमाइनो एसिड्स क्या होता है बेसिकली इन अमाइनो एसिड, याद रखना बेटा, इन अमाइनो एसिड्स में बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज रीपोजिशनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। बेटा याद रखना इस टर्म को, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज रीपोजिशनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। कहते हैं जब अप्रोच करता है सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के पास तो उस एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स पे इफेक्ट पड़ता है, और वो एक्टिव साइट्स के अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसको कहते हैं रीपोजिशनिंग। उनके चेंज होने की वजह से कौन सी चेंज आती है? कन्फर्मेशनल चेंज, पूरे एक्टिव साइट की शेप ही बदल जाती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। बेटा किसके अमाइनो एसिड्स? एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड्स। Repositioning of amino acids beta at the active site of an enzyme by the effect of substrate, with the result there is conformational change and that change results in the formation of a fit, that change results in the formation of a fit जिसके अंदर कौन जाता है बेटा? सबस्ट्रेट। आप कोई प्रीफॉर्म्ड है, प्री शेप्ड है? नहीं है। बेटा याद रखेंगे आप, इसमें सबस्ट्रेट का इफेक्ट किस पे है? एंजाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है बेटा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब ये तो हुई सेकंड मॉडल जिसपे किस पे इफेक्ट था? एंजाइम का इफेक्ट, सॉरी सबस्ट्रेट का इफेक्ट किस पे था? एंजाइम पे, जिसकी वजह से एक्टिव साइट्स में क्या हुई? रीपोजिशनिंग, ये वाला टर्म, रीपोजिशनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, और जिसकी वजह से कौन सी चेंज आई? कन्फर्मेशनल चेंज, और जिसकी वजह से क्या बन गया? फिट। उस फिट में क्या गया? सबस्ट्रेट। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मॉडल इट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट, है ना? एक्टिव साइट पहले ही बनी थी उस हिसाब से, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा। दिस वाज द सेकंड मॉडल, इंड्यूस्ड फिट। इट वाज इंड्यूस्ड, इट वाज नॉट प्रीफॉर्म्ड, इट वाज नॉट फॉर्म्ड अर्लियर, राइट? इट वाज इंड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट ऑन दैट स्पेसिफिक मोमेंट, राइट बेटा? तो ये हुआ सेकंड मॉडल हमारा, कैसे बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए तो ज्वाइन होना होता है ना, तो ये ज्वाइनिंग कैसे होती है, ये है दूसरा मॉडल। अब आते हैं तीसरे मॉडल पे बेटा। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा? जिसको अगर कोई कंफ्यूजन कहीं पे होगा तो वो ऑब्वियसली डाउट क्लासेस में क्लियर किया जाएगा बेटा, ठीक है? तो चलते आगे टुवर्ड्स द थर्ड मॉडल बेटा। तो बेटा तीसरा मॉडल हमारा जो मैंने बोला था अभी, दैट वाज सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी। सबस्ट्रेट स्ट्रेन थियरी बेटा, ये इंपॉर्टेंट मॉडल ये भी है, इसको भी आज कंसिडर किया जाता है जब भी एक्सप्लेन किया जाता है हाउ बेसिकली प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्टेंट्स। कैटालिसिस, बायो कैटालिसिस कैसे होते हैं इसको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, इस थियरी को भी बेटा। तो इस थियरी के मुताबिक क्या लग रहा है आपको? सबस्ट्रेट स्ट्रेन, स्ट्रेन तो आपको पता है, एक तनाव सा, एक टेंशन सा आता है, किसमें? सबस्ट्रेट में। बेटा देखो इस मॉडल के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आप मुझे एक चीज बताएंगे अभी पहले, इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा उसमें किसका किस पे इफेक्ट था? सबस्ट्रेट का एंजाइम पे इफेक्ट का। देखो यहां पे उल्टा है, यहां पे उल्टा है बेटा। सपोज ये एंजाइम है, ठीक है बेटा? सपोज ये एंजाइम है हमारा, इस एंजाइम की ये ऊपर वाली सरफेस मान लो ये एक्टिव साइट है, ठीक है बेटा? ये वाली।
अभी तक हम लोग कहते थे जब हमारे पास सबस्ट्रेट आया करता था तो सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट हमारा जो है ये इफेक्ट डालता था किस पे, एक्टिव साइड पे। ये सही है, रिपोजिशनिंग होती है अमीनो एसिड्स की, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाती है तो फिट बनता है। लेकिन अब क्या होगा बेटा, कहते हैं ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पहुंचता है ये तो इफेक्ट डालेगा ही किस पे, एक्टिव साइड पे। ये तो इफेक्ट डालेगा ही एक्टिव साइड पे। लेकिन 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 इस थ्योरी के हिसाब से कहते हैं एंजाइम का भी इफेक्ट उल्टा पड़ जाता है किस पे बेटा, सबस्ट्रेट पे। कहते हैं इसका भी इफेक्ट सबस्ट्रेट पे पड़ता है, ये भी सबस्ट्रेट पे इफेक्ट डालता है। कौन, एंजाइम। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यहां पे क्या है, एंजाइम जो है शाबाश हैज एन इफेक्ट ऑन सबस्ट्रेट। उल्टा एंजाइम का इफेक्ट सबस्ट्रेट पे। कहते हैं इस एंजाइम का इफेक्ट सबस्ट्रेट पे क्या पड़ता है, उसका तो आप लोगों ने देखा, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, देयर वाज अ फिट, कन्फर्मेशनल चेंज हुई थी। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहते हैं इस इफेक्ट की वजह से देयर इज शाबाश ए सिट्रेन, देयर इज ए सिट्रेन दैट इज caused or produced in substrate। कहते हैं इसकी वजह से एंजाइम जो हमारा है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे जो इफेक्ट डालता है, उस इफेक्ट की वजह से इसमें क्या आती है बेटा, सिट्रेन, एक तनाव सा आता है, एक टेंशन सी बढ़ जाती है इसमें। जो ये टेंशन, जो ये सिट्रेन है, कहते हैं इसी सिट्रेन की वजह से ही ये अनस्टेबल हो जाता है। कौन, शाबाश बेटा। उसकी वजह से स्टेबिलिटी और ज्यादा खो देता है सबस्ट्रेट, और उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, और उसी वजह से ये कन्वर्ट होने लगता है किसमें, प्रोडक्ट्स में। जल्दी जल्दी इस वजह से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने लगता है। वो दैट मीन्स इस एंजाइम का इफेक्ट इस पे क्या है, सिट्रेन। इट डेवलप्स सिट्रेन इन द सबस्ट्रेट विद द रिजल्ट दैट सिट्रेन शाबाश कन्वर्ट्स दिस, शाबाश हेल्प्स इन द कन्वर्शन ऑफ दिस सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सबस्ट्रेट सिट्रेन थ्योरी। यहां पे एक इफेक्ट याद रखना आपको, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे इफेक्ट करता है। एंजाइम करता है इफेक्ट किस पे, सबस्ट्रेट पे, और सबस्ट्रेट भी इफेक्ट करती है एंजाइम पे। ये जो पहला वाला पॉइंट है, इट इज द थ्योरी कॉल्ड है सबस्ट्रेट सिट्रेन थ्योरी। सेकंड पॉइंट कौन है, सबस्ट्रेट एक्ट करता है किस पे, एंजाइम पे इफेक्ट डालता है, दैट इज द अर्लियर थ्योरी जो हमने पढ़ी, इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस्ड फिट। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, हम कह सकते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट बेटा आपस में इफेक्ट एक दूसरे पे डालते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है दैट इज म्यूचुअल इफेक्ट। इसका इस पे असर होता है, इसका इस पे असर होता है। ये दोनों इफेक्ट्स कंबाइन करके आज एक्सप्लेन किया जाता है हाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड हाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स। उसके लिए ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन सबस्ट्रेट बेटा, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम। दोनों थियरीज कौन कौन सी, इंड्यूस्ड फिट भी एंड सबस्ट्रेट सिट्रेन थियरी भी, दोनों को कंसिडर किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। इन दोनों इफेक्ट्स का होना जरूरी है। कहते हैं ये दोनों इफेक्ट्स प्ले करते हैं, शाबाश, जब हम एक्सप्लेन करेंगे किस चीज को, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बेटा। ये तीन मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं हाउ बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मॉडल, everything is preformed, everything is permanent, nothing will change, every enzyme acts upon a specific substrate। ठीक है ना, यहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन नहीं होती है, like hand and glove and lock and key। According to the second theory, it is not the pre-shaped template, it is not the pre-shaped structure, but it is formed, it is induced at the time of शाबाश binding। जब substrate bind करने लगता है एंजाइम के साथ, वहां पे ये चीजें होती है। there is a conformational change in enzyme that induces a fit in which substrate binds beta। ठीक है बेटा। According to the third, there is effect of substrate, or sorry, there is effect of enzyme on substrate। कौन सा इफेक्ट, there is the development of, or there is citrane developed in the किसमें, citrane gets developed in
सबस्ट्रेट विद द रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रेन देयर इज अनस्टेबिलिटी लीस्ट स्टेबिलिटी हो जाती है, उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो म्यूचुअल इफेक्ट थर्ड वाला बताता है कि देयर इज म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट अपॉन ईच अदर बेटा। तो ये 3 मॉडल्स इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो अगर किसी जगह कुछ रहा यू कैन आस्क मी, और डाउट क्लासेस भी करते हैं, उसमें भी और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। थैंक यू।